यूके में 12 लाख रुपए में कैसे जा सकते हैं स्टडी वीजा पे? ये कैसे पॉसिबल है? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? क्या ये पैकेज है या स्टेप बाय स्टेप है? और सेकेंडली, क्या अब अक्टूबर नवंबर इनटेक में आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। चाहे आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीजा सक्सेस के बारे में पूछना चाहते हैं, अपना कंप्लीट प्रोफाइल नीचे लिख दीजिए। हम आपको अपने आइडिया से बताएंगे कि आपकी सक्सेस कितने परसेंट रह सकती है। तो आज बात कर रहे हैं बेसिकली यूके को लेके। यूके में अभी भी हमारे पास अक्टूबर नवंबर इनटेक में 12 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें आप अभी भी एडमिशन लेके जा सकते हैं। इसकी डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उनकी डेडलाइंस भी बताई हुई हैं। और 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके रेगुलर इनटेक रहते हैं, चाहे उसमें हर दो दो महीने बाद इनटेक आता रहता है। और अभी भी उसमें अक्टूबर नवंबर इनटेक अवेलेबल है दोनों यूनिवर्सिटीज में, वो भी आप कैच कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है प्री मास्टर्स का, जिसमें आप 40% मार्क्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपके बैचलर में 40% मार्क्स है और आपके आइल्स के 5.5 ईच है, और अगर आपके आइल्स के 5.5 ईच है या पीटी के 43 ईच है, तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। पीटी में 43 मार्क्स लेना बहुत इजी है, इजीली आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्री मास्टर प्रोग्राम मिलेगा जिसकी फीस 5500 है, 5500 पाउंड रहेगी। और ये बहुत इजी क्राइटेरिया, उसके बाद आप प्री मास्टर के बाद आप अपनी मास्टर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर इनटेक, इसमें भी अवेलेबल है। अब बात करता हूँ दूसरे पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट बैचलर में जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं। उनके लिए 55% मार्क्स की ऑप्शन है, और उसमें आइल्स में 6 नॉट लेस देन 5.5 चाहिए या पीटी में 59 ई चाहिए, तो आप डायरेक्ट बैचलर के लिए भी जा सकते हैं। जो यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑप्शंस है विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हैं। उसमें विदाउट आइल्स के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके जो +2 इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो 70% होने चाहिए। उसमें भी हमारे पास यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, उसमें भी अक्टूबर नवंबर इनटेक अवेलेबल है। ओवरऑल 60% मार्क्स, 12th इंग्लिश के 70% मार्क्स, 2 से 3 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल है, तो उसमें भी जा सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी है जो +2 इंग्लिश के 80% मार्क्स लेती है, उसमें भी जा सकते हैं। उसमें भी अगेन 60% ओवरऑल, 3 इयर्स का गैप। तो ये यूनिवर्सिटीज हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारी एक एडवर्टीजमेंट चलती है कि 12 लाख रुपए में कैसे पॉसिबल है, तो उसमें हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी फीस 12,000 पाउंड है। 12,000 पाउंड का मतलब 6 मंथ की फीस देके आप जा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो 6,000 के करीब आपकी फीस बनेगी, जो अगर हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो 7.5 पौने 8 लाख के करीब बनेगी। उसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस जोड़ दो, उसमें आप एम्बेसी फीस जोड़ दो, आप मेडिकल का खर्चा जोड़ दो, और हमारी फीस जो हमारी प्रोसेसिंग फीस है। ये स्टेप बाय स्टेप है, ये पैकेज नहीं, आफ्टर वीजा नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप है। और आपका खर्चा टोटल 12 लाख रुपए के आसपास रहेगा। इसलिए हमारी ये एड चलती है कि 12 लाख रुपए में आप यूके स्टडी करने के लिए जा सकते हैं, जो आपका इंडिया से खर्चा आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, तो वो इन 2 यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, जहां पर आप 12 लाख में भी आपका पॉसिबल है यूके स्टडी वीजा के लिए जाना। रेस्ट फीस आप वहां जाके यूके में जाके सेमेस्टर वाइज होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर 6 मंथ वो लेते रहते हैं। वो फीस आप वहां जाके भी दे सकते हैं। देखिए, अब यूके वो वाला यूके नहीं रहा है। यूके में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको उस कंसल्टेंट से करना पड़ेगा जो यूके में पूरी डीप नॉलेज रखता है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही खाली नॉलेज रखते हैं या हम ही एक्सपर्टाइज रखते हैं, आप और भी कंसल्टेंट है, लेकिन आप जिससे भी करिए उसके पास यूके का बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अब रैग सिस्टम एप्लीकेबल हो चुका है। और आप जो कंसल्टेंट है आपका वो समझदार होना चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन करवा के दे जो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना आए। प्लस अब 2-3 चीजें और भी चल रही हैं। आपको पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करके जानी पड़ेगी, और आपको यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू की तैयारी भी पहले से ही करनी पड़ेगी, और एम्बेसी की इंटरव्यू आने की भी प्रोबेबिलिटी अब डबल होगी। पहले सिर्फ 5% स्टूडेंट की एम्बेसी की इंटरव्यू आती थी, अब एम्बेसी ने अब इसको बढ़ा दिया। अब लगभग 10% स्टूडेंट्स की एम्बेसी की इंटरव्यू आ रही है। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत कीजिए। हालांकि हमारे पास भी एक यूनिवर्सिटी है जो विदाउट इंटरव्यू एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन मैं फिर भी उसमें आपको रिकमेंड नहीं करता। आप उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू देके जाइए, लेकिन जाइए उन यूनिवर्सिटी में जिनमें आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। Bells Overseas, the sound of your future.